आज हम Z लेवल प्रोफाइल पूर्ण विकल्पों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला विकल्प स्थानांतरण विधि का उपयोग है। दूसरा विकल्प प्रत्यक्ष भाग पर है। तीसरा ऑपरेशन रैंप ऑन पार्ट है और चौथा ऑपरेशन स्टेकर रैंप है। भाग पर आज हम जेट लेवल प्रोफाइल के बारे में चर्चा करेंगे। मशीनिंग। जेट स्तर प्रोफाइल मशीनिंग आप या तो उपयोग कर सकते हैं 2D मशीनिंग या 3D मशीनिंग। अब मैं पहले 3D प्रोफाइल समझाऊंगा, उसके बाद 2D मशीनिंग समझाऊंगा। इस मामले में आप बना सकते हैं मॉडल या आयात। मॉडल पहले से ही आप तैयार, अब मैं आयात कर रहा हूं। नमूना। 3D प्रोफाइल। ये 3D प्रोफाइल पट्टिका त्रिज्या शीर्ष और भी जोड़ती है। पट्टिका त्रिज्या नीचे और इन सतहों टाइप पर हैं। हमें इस क्षेत्र में मिशन करना है। सबसे पहले हम एप्लीकेशन पर जाएंगे। विनिर्माण के लिए जाओ। ज्यामितीय दृश्य पर जाएं। MCS मिल का मतलब है मशीन समन्वय प्रणाली। क्या हम इसे सही करने जाएंगे और संपादन करना। MCS निर्दिष्ट करें। यहाँ आप इस बिंदु को निर्दिष्ट कर सकते हैं। ठीक है। वो निकासी विकल्प स्वचालित विमान है और सुरक्षित निकासी दूरी 10 है। मिमी यह उस कटर व्यास का अर्थ है। उपकरण का तल कार्य की सतह से 10 मिलीमीटर ऊपर आएगा। टुकड़ा तो दूसरा हम ले सकते थे। टुकड़ा के लिए जाने के लिए यहाँ संपादित करने के लिए जाओ। हम भाग निर्दिष्ट करने के लिए जाएं। यह मेरा हिस्सा है। हमें रिक्त स्थान निर्दिष्ट करना होगा। हम बहुत सारे विकल्प दे रहे हैं। ज्यामिति, भाग से ऑफसेट, बाउंडिंग ब्लॉक, बाउंडिंग सिलेंडर। हमें इसे बाउंडिंग ब्लॉक चुनना होगा और X में YZ दिशा में कोई मान नहीं दे रहा हूं। यह मेरी लाइब्रेरी में है। मैं बहुत सारी सामग्री कार्य टुकड़ा सामग्री दे रहा हूं जो कोड संख्या है 116 में कार्बन स्टील है और इसमें 100,250 HNESS है और यह मुफ्त मशीनिंग संपत्ति है। मैं इस पर विचार कर रहा हूं कि यह टुकड़ा सामग्री है। संदर्भ उद्देश्य में हल्का डाल रहा हूं। इस्पात। अब तक हमने MCS मिल और वर्कपीस पूरा कर लिया है। अब हम करेंगे क्रिएट ऑपरेशन के लिए जाएं, कंटूर पर जाएं। यहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। यह Z स्तर प्रोफाइल मशीनिंग विकल्प है। प्रोग्राम टूल पर जाएं, हम इसे चुनेंगे। ज्यामितीय वर्कपीस विधि के लिए हम जा सकते हैं। उस नाम को समाप्त करें जिसे आप डिफ़ॉल्ट रूप से दे सकते हैं। ZL प्रोफाइल।
यहाँ भाग वहाँ है। आपको कट क्षेत्र निर्दिष्ट करना होगा। यह मेरा कटा हुआ क्षेत्र है। ये जांचें। ठीक है। फिर मैं अच्छी सामग्री का चयन करूंगा, नई सामग्री बनाऊंगा। आप जा सकते हैं। उपकरण बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। मिलिंग पर जाएं, आप कर सकते हैं। आयनिंग के लिए जाएं, गैर अनुक्रमणिका योग्य, अनुक्रमणिका योग्य, गैर अनुक्रमणिका योग्य। मैं कर सकता हूँ। चुनना। इसमें बहुत सारे आकार उपलब्ध हैं। 2 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर। मैं मिल 50 मिलीमीटर पर विचार कर रहा हूँ। यहाँ कट की गहराई मैं देने जा रहा हूँ 5 मिलीमीटर। कभी कदम कट स्तर, आप इसे जांच सकते हैं। अर्थात 50 मिलीमीटर और प्रति कट गहराई 5 है मिमी। तो कटिंग मापदंडों पर जाएं, हम इसकी जांच कर सकते हैं। स्टॉक सामग्री हम नहीं कर सकते। कोई भी भत्ता, जर और कनेक्शन। पहला विकल्प। हम स्थानांतरण विधि का उपयोग करने जा रहे हैं। कृपया पहले नोट कर ले। मैंने जो विकल्प चुना है वो है ट्रांसफर का उपयोग करना। विधि गैर काटने। चाल। काम पर लगाना। आप कटर को हेलिकल या रैंप ऑन शेप या प्लंज का उपयोग करके संलग्न कर सकते हैं। बेहतर होगा कि हम पेचदार या रैंप आकार अपनाएं। मशीनिंग पूरी होने के बाद वापस ले लें। उपकरण लकड़ी के टुकड़े की सतह से पीछे हट जाएगा। अंतिम एक फीड और गति है। यहाँ हम एक टुकड़ा सामग्री मेल स्टील और उपकरण ले रहे हैं। सामग्री कटर एचएसएस है, इसलिए सतह की गति। क्या 30 मीटर प्रति मिनट है? आपको गणना करनी है। यहाँ 0.1636 गति प्रति 2 और धुरी गति 191 आरपीएम क्रांति प्रति मिनट है। इसे गति अनुकूलित करें। दर अब हमारे पास है। पूरा हुआ भाग, कट क्षेत्र, उपकरण गहराई। कट कटिंग मापदंडों, गैर कटिंग चालें। फीड्स और फीड्स। पहला विकल्प। हम जा रहे हैं। पहले स्थानांतरण विधि का उपयोग करें। विकल्प कृपया अब नोट करें, हम करेंगे। उत्पन्न।
हर बार इसमें 0.5 मिलीमीटर लगेगा। कभी कभी पहला विकल्प लेना पड़ेगा। स्थानांतरण विधि का उपयोग करें। अब हम बताएंगे कि यदि आप ट्रांसफर का उपयोग कर रहे हैं तो क्या होगा। तरीका। ठीक है। अब हम अपने टूल बाथ को सत्यापित करेंगे। इसे क्लिक करें, टूल पर जाएं, सत्यापित करें। इसे 3D गतिशील बहुत धीमी गति से बनाओ ताकि इस मामले में आप कृपया अब अपना ओरिएंट दृश्य दाईं ओर बदलें। ये बहुत स्पष्ट होगा कि उपकरण कैसे आएगा, दृष्टिकोण और प्रस्थान और ये कार्य वस्तु को कैसे स्पर्श करेगा और इसका उपयोग करके इसे कैसे काटा जाएगा। पहले और स्थानांतरण का उपयोग करें। विधि उपकरण देखें। आ रहा है और इस तरह प्रोफाइल से संपर्क करें। रास्ता। अब एक कट पूरा होने के बाद ही प्रस्थान होगा। यहाँ तो ये बाहर जाएगा, फिर यहाँ ये ले जाएगा। मौत। हर बार ऐसा होगा। मशीनिंग करते समय दृष्टिकोण का प्रयोग करें और उससे प्रस्थान करें। मशीनिंग करें और उपकरण को उठाएं, फिर कट की गहराई दें। बाहर। ये पहला विकल्प है। अब मैं इसकी एनिमेशन गति को थोड़ा और तेज कर दूंगा। अब हम जान रहे हैं कि यह विकल्प क्या करेगा। ये बाहर की ओर गहराई तक कट जाएगा। सामग्री। अब पहला विकल्प पूरा हो गया है। अब स्थानांतरण विधि का उपयोग करें। इस सत्यापन के पूरा होने के बाद दूसरा विकल्प हम ये करेंगे। आपको कुछ समय लगेगा।
अब हम जाएंगे, दूसरे विकल्प पर जाएं, उस पर जाएं। कुछ भी नहीं बदलेगा, केवल मैं करूंगा। फिर पैरामीटर्स पर क्लिक करें। कनेक्शन दूसरा, यहाँ दूसरा विकल्प, मैं इसे भाग पर लेने जा रहा हूँ। ये दूसरा विकल्प है। शेष सभी पैरामीटर समान हैं। मुझे काम उत्पन्न करना है। बी। अब प्रत्यक्ष और भाग दूसरे विकल्प पर जा रहा है। शेष सभी पैरामीटर समान हैं। केवल मैं कटिंग मापदंडों में बदल गया हूँ। मैं बदल गया हूँ। दूसरा विकल्प, और हम इसकी जांच करेंगे कि यह कैसे काम हो रहा। अब हम तीसरे विकल्प पर जाएंगे, जेट लोड प्रोफाइल पर जाएं, संपादन पर जाएं, कटिंग पैरामीटर्स पर जाएं। फिर तीसरा भाग रैंप पर है। रैंप कुछ भी नहीं है, लेकिन कटर कैसे होगा? कार्य वस्तु के साथ विशेष कोण पर संलग्न होना। आमतौर पर आप इसे 5 से 10 डिग्री पर रख सकते हैं ताकि यह लोड को कम कर सके। काटने का उपकरण तो ठीक है, शेष सभी पैरामीटर समान हैं। मैंने कुछ भी नहीं बदला है, केवल वो पैरामीटर जिसे मैंने बड़े पैमाने पर भाग में बदल दिया है। तो फिर हम चलेंगे उत्पन्न। रैंप वो विशेष कोण है जिस पर कटिंग टिलाकर जुड़ जाएगी। वर्कपीस अब कार्यक्रम कुछ समय ले रहा है। फिर इसे सेव करें। टूल बार पर जाएं, इसे 3D डायनामिक्स बनाएं और इसे बहुत धीमा बनाएं। फिर हम जांचेंगे कि कटर किस प्रकार काम कर रहा है। ये प्रत्यक्ष और भाग पर लगभग समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि उपकरण आएगा। झुकाव 5 से 10 डिग्री और यह काम के टुकड़े को जोड़ देगा। अब हम इसे थोड़ा तेज करेंगे।
अब ये Z लेवल प्रोफाइल का तीसरा विकल्प है। ठीक है, इसे सेव करें। फिर हम 4 विकल्पों पर जाएंगे। हर एक पैरामीटर एक जैसा है, मैंने सिर्फ यही बदलाव किया है। फ्रेम भाग ले लो। देखिए कि स्टेकर रैंप के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं होगा या नहीं होगा। भाग पर या रैंप पर भाग पर यह निश्चित रूप से भिन्नता है और आप डिग्री दे सकते हैं। 7 से 10 डिग्री में से यदि आप 7 डिग्री लगा रहे हैं तो 7 डिग्री की आवश्यकता नहीं है, या 8 या 10 का मतलब न्यूनतम कोण यानी 10 से 15 डिग्री तक आप कर सकते हैं। जाओ फिर हम सड़क बना देंगे। टुकड़ा ये चौथा विकल्प है। Z प्रोफाइल। यहाँ हम समझा रहे हैं ZL प्रोफाइल के लिए क्या विकल्प उपलब्ध हैं और हम प्रत्येक विधि की व्याख्या करते हैं। एक स्थानांतरण विधि है, दूसरा भाग पर प्रत्यक्ष है, तीसरा भाग पर रैंप है, चौथा एक स्टेकर रैंपोन भाग है। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी विकल्प उपयोग कर सकते हैं, जैसे या मॉडल के अनुसार या आपकी विनिर्माण प्रक्रिया के अनुसार। ठीक है, इसे सेव कर लो। हम जाकर सत्यापन करेंगे। शुरुआत में इसे धीमा बनाएं। ये कितना आकर्षक है, हम देख लेंगे। तो हम बढ़ा देंगे और गति। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी विकल्प उपयोग कर सकते हैं। विनिर्माण या मशीनिंग प्रक्रिया की आवश्यकता, यह आपके मॉडल पर निर्भर करेगा या यह आपके पर निर्भर करेगा। भाग। ठीक है, अब हम सहेजेंगे और बंद करेंगे। यह देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और यदि कोई संदेह हो तो कृपया मुझे टिप्पणी अनुभाग में बताएं। अलविदा।